पार्ट में हमने समझ लिया भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें ही दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है वर्ण विचार। तो दूसरा पार्ट है वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण का जो समूह होता है उस वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में ए से लेकर जेड तक इसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स 26 है यानी 26 है। उसी प्रकार हिंदी में वर्ण के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला के समूहों में 44 वर्ण आते हैं, 44 यानी 44। तो वर्णमाला मैं आपको समझाता हूँ। तो वर्णमाला इसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये वर्णमाला के मुख्य दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं, जिस ध्वनियों का उच्चार करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर कौन से है और किस प्रकार से है यह भी हम अभी जान लेंगे। तो देखो दोस्तों, स्वर अ, आ, पहला ई, पहला दूसरा ई, पहला उ, दूसरा उ, रू, ए, ओ, औ। तो यह हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला जो भाग है स्वर। तो स्वर 11 प्रकार के हैं, लेकिन मैंने आपको बताते समय कुछ ऐसा बताया कि पहला ई, पहला दूसरा ई, पहला उ, दूसरा उ। क्यों? पहला यानी ये छोटा वाला ई होता है और यह बड़ा वाला ई होता है, यानी ह्रस्व दीर्घ। उसी प्रकार पहला उ, दूसरा उ, ह्रस्व दीर्घ। तो यह है स्वर, यानी इनका कभी हम उच्चार करते समय किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती या फिर व्यंजन की। कैसे? अ का उच्चार हमने किया तो अ ही आएगा, उसके साथ दूसरे अन्य शब्द का उच्चार नहीं हो सकता। तो जब हम किसी स्वर का उच्चार करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। तो 11 स्वर हमने अभी देख लिए। तो इसी प्रकार 11 स्वर देखने के बाद मैं आपको हिंदी में अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी आते हैं, और वह व्यंजन कौन से और किस प्रकार से है ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो स्वर तो हमने जान लिए, तो हम देखेंगे अभी व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा में स्वर की सहायता ली जाती है, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है। जब हम किसी व्यंजन का उच्चार करते हैं, उस व्यंजन का उच्चार करते समय हर एक व्यंजन को किसी न किसी स्वर की सहायता ली जाती है, उसके बिना वो व्यंजन पूरा नहीं होता। तो कैसे? तो देखो, व्यंजन की परिभाषा, जब किसी वर्ण का उच्चार करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। देखो, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। अभी वो व्यंजन कौन से हैं और कितने हैं? हिंदी में पूरे 44 वर्णमाला है, वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, उसमें 11 स्वर है। अभी रह गए कितने? 33। तो 33 व्यंजन यानी 33 व्यंजन मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो दोस्तों, व्यंजन या 33 व्यंजन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। क, ख, ग, घ, न। तो क से लेकर ह तक ये पूरे 33 व्यंजन हैं, लेकिन हमारे समझ में आने के लिए मैंने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। कैसे? क से लेकर न तक 5 व्यंजन है, इसको मैंने क वर्ग कहा, यानी क वर्ग में कितने व्यंजन आ गए? 5। क, ख, ग, घ, न। उसी प्रकार दूसरा च से लेकर त्र तक, च वर्ग, इसमें 5 व्यंजन है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे पाठशाला में बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन हर किसी छात्र को हम तो ध्यान में नहीं रख सकते, लेकिन किसी छात्र का कक्षा और वो कौन सी कक्षा में कौन से डिवीजन में पढ़ता है अगर हमने वह बता दिया तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने उसी प्रकार 33 व्यंजन है, बहुत सारे 33 व्यंजन है, लेकिन समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने आपको इसको अलग अलग वर्ग दिए। और ये क, च, ट ये उसके डिवीजन हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, न, ये 5 व्यंजन आते हैं।
तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, य वर्ग, उसके बाद य र ल व श श स ह। यह 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन के भी 3 प्रकार है। 3 प्रकार यानी पहले 25 व्यंजन जो है क से लेकर म तक, यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? देखो, क ख ग घ न, च छ ज झ त्र, ट ठ ड ढ न, प त थ द ध न, प फ ब भ म। तो क से लेकर म तक यह जो व्यंजन है, इस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जो जबान होती है वो जबान ज़्यादा स्पर्श करती है, इसलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखो दोस्तों, क से लेकर म तक यह जो पूरे 25 व्यंजन है क से म तक, यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी जिस वर्ण का हम उच्चारण करते समय हमारा जो जहाँ से हमारा आवाज आता है उसके अंतिम भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कैसे? य र ल व। देखो, आप कहेंगे कि हर किसी का उच्चार गले से ही होता है, लेकिन गले की अंतिम भाग से जिसका उच्चार होता है उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व। और व्यंजन का अंतिम भाग है जो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं। कौन से? श, श, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? कि इनका उच्चारण करते समय हमें जबान जो है वो ज़्यादा स्पर्श करती है। एक प्रकार से उष्णता निर्माण यानी ऊर्जा निर्माण होती है। श, श, स, ह ज़्यादा स्पर्श होते हैं, इसलिए उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इस पार्ट में हम अंतिम भाग में देख लेंगे द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कैसे? देखो, द्वित्व व्यंजन उदाहरण सच्चा, कच्चा। द्वित्व यानी 2 व्यंजन एक साथ आते हैं और दोनों भी व्यंजन आपस में सरीके होते हैं, यानी दोनों अलग नहीं होते। कैसे? सच्चा, देखो च और च, ये 2 व्यंजन एक साथ आए, लेकिन च और च दोनों एक समान है, इसलिए उसको द्वित्व व्यंजन हम कहते हैं। और अगला भाग है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखो 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कैसे? क्ष कैसे? इसमें उच्चारण करते समय 2 वर्ण आते हैं, क और श, इसलिए उसको क्ष कहते हैं। त्र, त प्लस र। ज्ञ, इसको मराठी में ज्ञ कहते हैं और हिंदी में उसको ज्ञ कहते हैं। तो देखो, ज प्लस त्र ज्ञ और अंतिम है श्र, श प्लस र। तो इस प्रकार से अभी हमने देख लिया वर्ण विचार यह पाठ। थैंक यू।